देखिए, हर मौजे में हाथ लगी अलग अलग होता है। हाथ कहिए या लगी, दोनों एक ही चीज होता है। हर मौजे में हाथ लगी अलग अलग होता है। देखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि हर मौजे में एक ही प्रकार का हाथ हो, एक ही प्रकार का लगी हो। इसलिए आज हम पूरा लगी लिख दिए हैं, यानी पूरा हाथ लिख दिए हैं। एक धुर में कितना कितना हाथ में कितना धुर होता है, एक धुर में कितना हाथ होगा, या कितना हाथ में कितना धुर हो सकता है। मान लेते हैं 4 हाथ के लगी है आपके, अगर मौजे में 4 हाथ के लगी है तो एक धुर का मान आपका 82.59 हो गया, यानी 82.59 हो गया। 4 हाथ की लगी है, अगर किसी मौजे में 4 हाथ की लगी है तो वहां पे उसका एक धुर का मान 82.59 हो गया। अगर अगर 4.25 हाथ की लगी है, 4.25 की लगी है, 4.25 इसको कहते हैं। 4.25 हाथ की लगी है तो 93.23 हो जाएगा। 4.5 हाथ की लगी को 4.50 को 4.5 हाथ कहते हैं। 4.5 हाथ की लगी है तो 104.53 हो जाएगा। 4.25 हाथ की लगी को 4.75 को 4.25 हाथ की लगी कहा जाते हैं। 4.25 हाथ की लगी होगा तो 116.46 होगा। 5 हाथ की लगी होगा तो 129.04 होगा। अगर 5.25 हाथ की लगी होगा तो 142.27 होगा। अगर 5.5 हाथ की लगी होगा तो 156.15 होगा। अगर 6.25 हाथ की लगी होगा तो 170.66 होगा। अगर 6.25 हाथ की लगी 6 हाथ की लगी होगा तो 185.83 होगा। अगर 6.25 हाथ की लगी होगा तो 201.64 होगा। अगर 6.5 हाथ की लगी होगा तो 218.09 होगा। अगर 6.25 हाथ की लगी होगा तो 235.19 होगा। ये आपका धुर हो गया, ये आपका हैंड लिखा है यानी हाथ हो गया। यानी एक हाथ में इतना स्क्वायर कड़ी, इतना स्क्वायर कड़ी का मतलब होता है एक धुर। 4 हाथ की लगी अगर आपका है किसी मौजे में तो 4 हाथ की लगी के इतना स्क्वायर कड़ी हो गया, यानी एक धुर का मान हमारा हो गया 82.59 लगी के अनुसार, यानी हाथ के अनुसार उसका रकबा भी निकलेगा। फिर हैंड हो गया 7 हाथ की लगी में 252.93 हो जाएगा। अगर 7.25 हाथ की लगी में 271.32 हो जाएगा। 7.5 हाथ की लगी में 290.736 हो जाएगा। 7.25 हाथ की लगी में 310.04 हो जाएगा। 8 हाथ की लगी में 330.6 हो जाएगा। 8.25 हाथ की लगी में 351.33 हो जाएगा। 8.5 हाथ की लगी में 372.95 हो जाएगा। 8.25 हाथ की लगी में 395.21 वर्ग कड़ी होगा। इसको वर्ग कड़ी कहो या जो भी चीज कहो, एक धुर का मान आपका है ही। अच्छा, 9 हाथ की लगी में 418.12 हो जाएगा। 9.25 हाथ की लगी हमारे मौजे में है। 9.25 हाथ की लगी को 441.67 हो जाएगा। 9.25 हाथ की लगी में 441.67 हो जाएगा। 9.5 हाथ की लगी में 465.86 हो जाएगा। 9.10 हाथ की लगी में 490.71 हो जाएगा। 10 हाथ की लगी में 516.19 हो जाएगा। 10 हाथ की लगी में 542.33 हो जाएगा। 10.5 हाथ की लगी में 569.10 हो जाएगा। और 11.25 हाथ की लगी में 596.53 हो जाएगा। 11 हाथ की लगी में 624.06 हो जाएगा। 11.25 हाथ की लगी में 653.36 हो जाएगा। 11.5 हाथ की लगी में 682.67 हो जाएगा। 11.25 हाथ की लगी में 712.767 हो जाएगा। ठीक, 12 हाथ की लगी में 743.32 हो जाएगा। 12 हाथ की लगी में 774.62 हो जाएगा। ठीक,
12.5 हाथ की लगी में 806.56 हो जाएगा। 13.25 हाथ की लगी में 839.14 हो जाएगा। देखिए 14 हाथ 14.5 हाथ तक हर मौजे में लगी बनाया गया है। हर मौजे में अलग अलग लगी होता है। हमारा एक धुर का मान आपका हो गया, मान लेते हैं 4 हाथ की लगी से, तो एक धुर का मान हो गया 82.59। हमारा एक धुर का मान हो गया। ये हाथ हो गया मेरा, ठीक, ये हाथ हो गया। आई हमारा एक धुर का मान निकल गया, एक धुर का मान हमारा निकल गया। ठीक है, इसको वर्ग कड़ी कहो या एक धुर का वर्ग। अगर कड़ी में निकाल रहे हो तो कड़ी कहो, आप फीट में निकालिएगा तो फीट कहिएगा। तो हर मौजे में अलग अलग प्रकार के वर्ग कड़ी होता है। तो आज आप जान चुके कि हर मौजे में अलग अलग कड़ी होता है और कहां तक होता है। ठीक है, हमारे बिहार में और अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाथ पाया जाता है। हाथ को अलग अलग लाठी भी कहते हैं, लाठी भी कहते हैं। इसको लगी कहो या लाठी कहो या हाथ कहो, सभी चीज एक ही प्रकार के होता है। तो आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। फिर हम बताएंगे कि दशमलव के मान आखिर कितना हाथ तक जा सकता है, दशमलव की बात क्या है, ये सबको धीरे धीरे हम हर वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो आज इतना ही। आज स्क्वायर धुरी में हम क्लियर किए एक हाथ को कितना कहा जाता है। अलग अलग हम निकालेंगे कि एक हाथ का मान कितना होगा, तो 4 हाथ का, ये सब निकालने के तरीका बताएंगे हम कि हाथ को हम कैसे धुर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे लगी में, स्क्वायर फीट, कड़ी में कैसे बदलेंगे, धीरे धीरे हर चीज बताएंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।